ओम शांति। 4 जुलाई 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिवल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिवल आइस बने तब कर्मातीत बन सकती है। बहन भाई के भान से भी निकल भाई भाई समझो तो सिवल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिवल आइस बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, अपने करैक्टर का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मिल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर आज से उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममता ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आश्रय बुद्धि, क्रिमिनल आइज है ना। एक होते हैं सिविल आइज, दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइज। देखते हैं वाइसलेस सिविल आइज और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशिष्ट क्रिमिनल आइज। बाबा कहते, आंखें ही हैं जो सबसे ज्यादा धोखा देती। आंखें अच्छी भी है और बुरी भी हैं। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे जिनके क्रिमिनल आई होंगी, माना बुरी दृष्टि होगी। मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब हैं क्रिमिनल आइज, एक भी सिविल आइज नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज से बदल फिर सिविल आइज बना देते हैं। क्रिमिनल आइज भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेम में, कोई कैसे, कोई कैसे। जब सिविल आइज बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं है, तो क्रिमिनल आइज कैसे होंगी? इसलिए बाप कहते हैं अपने को भाई बहन के भान से निकालते जाओ, भाई भाई समझो। ये भी बहुत गूढ़ बात है, कभी किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता है कि सिविल आइज का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता कि सिविल आइज का अर्थ क्या है। अगर आ जाए तो ऊंच पदवी पा ले। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, ये शरीर छोड़ना भी है। बाप की याद में मेरा आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइज होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, बल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूले होती जरूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो ही नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था तो लास्ट में पाएंगे जब दृष्टि अच्छी हो जाएगी, फिर वह रूहानी लव रहता है। रूहानी लव बहुत अच्छा है, फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद ना आए। हम आत्मा बिना शरीर आई थी, अब शरीर बनकर जाना है। इस पर एक कहानी भी है। उसने कहा तुम लाठी भी न उठाओ, वह भी लास्ट में याद आएगी। कोई भी चीज में मोह ममतव होगा, लोभ होगा तो ध्यान जरूर जाएगा। किसी भी चीज में ममतव नहीं रखना है। बहुतों का प्राणी वस्तुओं में रहता है, कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरियां, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। बाबा कहते हैं मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते जो बुरी दृष्टि वाले हैं। सच्चों में तो ऐसे होंगे नहीं,
देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी शीशी चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व ना रहे, इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे ताजा रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना ही चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी। सतयुग में भी वही खुशी होगी। यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ ले जाएंगे। अंतमति सो गति कहा जाता है। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सो करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थ भी नंबरवार है। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। ये फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में हैं। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते, वही लास्ट में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविल आइज बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनल आइज होगा वह पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है। ये है ही पति दुनिया। ये अर्थ भी समझते नहीं हैं। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी नहीं। ये तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बम गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थवेग होती है तो पहले थोड़ी पता पड़ता है। ड्रामा साइड नेचुरल कैमिटीज भी होनी है, जिसको कोई जान ही नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाए जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ समझाते हैं। सिविल आइज को कहेंगे पवित्र आत्मा। ये तो दुनिया ही क्रिमिनल आइज है। तुम अभी सिविल आइज बनते हो। मेहनत है। ऊंच पदवी पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविल आइज बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविल आइज नहीं बनती, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पदवी भी कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनल आइज। सत्युग में होती है सिविल आइज। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविल आइज बनो। अच्छी दृष्टि वाले बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब सोपदे सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है। सत्युग में तो पाप कोई की बात होती ही नहीं है। वह तो है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती। चंद्रमा की भी लास्ट में आकर बाकी लकीर रहती, एकदम नील नहीं होती। कहेंगे लोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती, कुछ ना कुछ लाइट रहती है सुप्रीम बैटरी से। फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर के सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाती हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं रहती। माथा टेकने की दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम कोई राम राम करते तो रिटर्न में करना पड़ता। ये इज्जत देनी होती, हंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप की याद करना है। कोई भक्ति बा कहे कोई भक्ति छोड़ते हैं तो हंगामा हो जाता है। बाप कहते हैं कोई राम राम बोलते हैं, हरिओम बोलते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। ये एक इज्जत देनी होती है,
हंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो, हमको एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वालों को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने से तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक है। इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है। क्रोध की निशानी है अशांति। वहां कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्प काल के लिए। सदा काल के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निर्धन के बन जाते हो, तब शांति से भी अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा देते हैं। हद के बाप से हद का सुख का वर्षा मिलता है। वह वास्तव में है दुख का। बाप कहते हैं विकारों का वर्षा, जिससे दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्यंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान, सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में तो सब सिविल आइज थे। देह अभिमानी को क्रिमिनल आइज कहा जाता है। सिविल आइज में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को ये भी याद नहीं रहता, क्योंकि क्रिमिनल आइज है तो शीशी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममतम ना रहे, कोई भी शीशी चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममतम ना रहे, कोई भी शीशी चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। कल पर भी नहीं छोड़ना है। काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान। चतुर सुजान बाप से चितराई करने की बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सब पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप से चितराई करने की बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सब पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चितराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई तो हैं जो समझते ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसी चितराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते हुए भी बंधनों में फंसना नहीं है, बंधनों से मुक्त ट्रस्टी होकर रहना, यही जीवन मुक्त की स्थिति है। बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क दिया है, ऐसा योगी बनना है जो शरीर का जरा भी भान ना आए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा रहे। खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा जितना हम दूसरों की सेवा करते जाएंगे और सतो प्रदान बनते जाएंगे। बाप है ही दुख हरता सुख करता। बाबा कहते मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, दुख मिलता है कर्म अनुसार। बाप कहते मुझे पतित पावन बाप को याद करते हैं तो ये याद सहज है, ज्ञान सहज है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी सहज है। सतयुग में तो विकार होते ही नहीं है। बात समझाते मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो ना, तो बहुत बहुत अच्छी दृष्टि रखो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो,
तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है, बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तब बाप को याद करें, कल पर नहीं छोड़ना है। बाबा कहते कल पर छोड़ेंगे तो काल आ जाएगा। अब भाई भाई की दृष्टि रखनी है, आत्मा आत्मा को देखती है। जब आत्मा आत्मा को देखेगी तो क्रिमिनल आई निकल जाएगी और देह अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप को याद में रहना है और याद में रहकर शरीर छोड़ना है। बाबा कहते लास्ट में सब सिविल हो जाएगा। बाबा तो एम ऑब्जेक्ट बताते ही हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। जितना धारण करते जाएंगे उतनी आत्मा पवित्र शुद्ध होती जाएगी और पवित्रता का ताज मिलता जाएगा। बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है, बच्चे समझ लिए ये हमारी खामी है, लेकिन बाबा कहते खामियों को दूर नहीं करते हैं। ओम शांति।